पद से और 14 अप्रैल को नई सरकार या नए मुख्यमंत्री की गठन होगी। क्योंकि जिस तरह से ये पत्र सोशल मीडिया पर तैर रहा है, ये साफ जाहिर होता है कि अभी तक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया मुख्यमंत्री पद से, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को लेकर के तमाम चीज़ें कही जा रही है। तो सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, इसको देखते हुए ये कहना बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों की लॉयलिटी। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल काफ़ी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफे के बाद अब उनके अगले कदमों पर सबकी नजरें टिकी है। इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक पत्र सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी काफ़ी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद छोड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। इसी बीच गृह विभाग से जुड़ा एक पत्र चर्चा में है, जिसमें उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद मिलने वाली Z+ सुरक्षा का जिक्र किया गया है। इस पत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छा खासा पोस्ट लिखा है। उन्होंने तंज भी कसा है और गृह विभाग के पत्र के प्रति साझा करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री की असम्मानजनक विदाई की कल्पना उनके समर्थकों ने कभी नहीं की होगी। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि इस्तीफा से पहले ही अधिकारियों द्वारा उन्हें भूतपूर्व बताने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अपने पोस्ट में आगे लिखा कि आने वाले दिनों में और क्या क्या कदम उठाए जाएंगे यह देखना बाकी है। सवाल तो है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं MLC पद से, जिस तरह से साइलेंट मोड में जाते हैं, जिस तरह से घटनाक्रम चल रही है, उसको देखते हुए ये कहना कोई मुश्किल काम नहीं है कि ये चीज़ें हो रही है। सत्तारूढ़ खेमे की ओर से इस बयान पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है, खासकर जब मुख्यमंत्री के संभावित इस्तीफे की तारीख नजदीक आ रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के अटकलों के बीच सामने आया यह पत्र और उस पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजरें आगामी तारीखों पर है और आधिकारिक घोषणाओं पर टिकी हुई है। तो क्या नीतीश कुमार वाकई में 12 अप्रैल को इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री पद से और 14 अप्रैल को नई सरकार या नए मुख्यमंत्री की गठन होगी? क्योंकि जिस तरह से ये पत्र सोशल मीडिया पर तैर रहा है, ये साफ जाहिर होता है कि अभी तक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया मुख्यमंत्री पद से, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को लेकर के तमाम चीज़ें कही जा रही है। तो सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, इसको देखते हुए ये कहना बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों की लॉयलिटी अब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति धीरे धीरे कम हो रहा है और अचानक रातों रात लॉयलिटी उनकी बदल रही है। क्योंकि कहा जाता है कि जिसके पास सत्ता है उसी के पास चापलूसों की लाइन होती है। अब धीरे धीरे नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता जाते दिख रही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी जाते दिख रही है, वैसे वैसे अधिकारी भी अपनी जो कर्तव्य निष्ठा है, अपनी निष्ठा है, अपनी कर्तव्यता है, वो उनसे कर रहे हैं, उनसे बदल रहे हैं, उनसे विमुख हो रहे हैं। तो बिहार की राजनीति अभी फिलहाल एक नई बहस की तरफ बढ़ेगी और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके रिटायरमेंट में क्या सिक्योरिटी होगी, उनके रिटायरमेंट के बाद क्या सिक्योरिटी होगी, इस पर चर्चाएं हो रही है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल बात हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब तक मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और नया मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक नहीं आया है। लेकिन अधिकारियों की जो तैयारी है वो अभी से दिखनी शुरू हो गई है। तो आप क्या कहते हैं इस पर? आप तमाम जनता अपना कमेंट में बताएं
कि क्या नीतीश कुमार इतने लाचार हो गए हैं, या बीजेपी नीतीश कुमार को इतना जल्दी भगाना चाहती है, या अधिकारी इतने जल्दी से भगाना चाहते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि अभी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। तो इस पे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए खबरों को जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़े रहिए। नमस्कार।